हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। भाई हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फॉलो करना है। अब देखो 3 की पावर कितनी 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 है। जब भी हमारा फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि अगर हमारा a की पावर m है और मल्टीप्लाई है a की पावर n, तो हमारा क्या हो जाता a की पावर m प्लस n, पावर क्या हो जाती प्लस हो जाती। कब होती? जब हमारा बेस सेम हो। यहाँ देखो a है, यहाँ भी a है, तो पावर क्या हो जाती और मल्टीप्लाई में देखो बेस पहले सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई में होना चाहिए तो पावर प्लस हो जाती। भाई यहाँ भी देखो बेस सेम है कि नहीं है और मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो हमारा पावर क्या होगी प्लस होगी। तो हमें 3 2 + 4 + 8, भाई क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और 8 कितनी हो जाएगी 14। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गए। हमारा पहला लॉ कहता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई में होना चाहिए, जो कि हमारा बेस सेम है यहाँ 3 और मल्टीप्लाई में। दूसरा लॉ हमारा कहता है 6 की पावर कितनी 15 डिवाइड बाई 6 की पावर 10। दूसरा लॉ हमारा कहता है कि अगर a की पावर n है और डिवाइड में है a की पावर n डिवाइड में, तो क्या हो जाता भाई पावर माइनस होती। मल्टीप्लाई में पावर प्लस और डिवाइड में पावर माइनस, लेकिन बेस सेम होना चाहिए और डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ 6 की पावर 15, यहाँ 6 की पावर 10 है, तो क्या हो जाएगा भाई 6 की पावर 15 माइनस 10, तो आंसर हो जाएगा 6 की पावर 15 में 10 गए 5, आंसर हमारा ये हो जाएगा। ओके, अब देखो थर्ड a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 2, ये तो हमारे यहाँ भी हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है। भाई बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो a की पावर क्या होगी 5 + 2 हो जाएगा और a की पावर कितनी हो जाएगी, ओ सॉरी यहाँ 3 है, 3 + 2 हो जाएगी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, a की पावर 5 हो जाएगी। अब देखो फोर्थ 7 की पावर कितनी x मल्टीप्लाई, यहाँ भी बेस हमारा सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 7x + 2 हो जाएगी भाई। ओके, नेक्स्ट देखो 5 की पावर 2 और होल पावर कितनी 3 और डिवाइड बाई 5 की पावर 3। पहले तो अगर इस तरह का है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। हमारा जो थर्ड रो कहता है ये आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 की पावर कितनी 2 3 जा 6 हो जाएगी, डिवाइडेड 5 की पावर 3। अब ये हमारा देखो भाई डिवाइड में वो बेस सेम है, तो 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा भाई 5 की पावर 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। ओके, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अब 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 है। भाई जब हमारा बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो इस केस में क्या होता है हमारा बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 और पावर हमारी सेम रहेगी 5। ओके, यहाँ देखो भाई 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 15 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। तो भाई डिवाइड में पावर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा 15 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 20 में से 15 जाएगा 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 + 3 और ये हमारा 2 की पावर 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती, तो 8 की पावर t है यहाँ, और यहाँ 8 की पावर कितनी 2, तो क्या हो जाएगा भाई 8 की पावर t - 2 हो जाएगी। ओके।